अस्सलाम वालेकुम साथियों। आइए बताएं आपको ऐसे शख्स के बारे में जिसमें भारत में 30 से ज़्यादा एफआईआर्स लगी हुई हैं और मुल्क की 3 बड़ी एजेंसियां उसके पीछे हाथ धोकर पड़ी हैं। जैकुलिन फर्नांडिस को 52 लाख का घोड़ा और नोरा फतेही को रोल्स रॉयस देने वाला ऐसा शख्स जिसकी ज़िंदगी की कहानी इस कदर दिलचस्प है कि बॉलीवुड प्रोडक्शन हाउसेस की कॉपीराइट हासिल करने के लिए दौड़ें लगी हुई हैं। इस शख्स का नाम सुरेश चंद्रशेखर है। ये बेंगलोर का रहने वाला सिर्फ 12 पास है। लोअर मिडिल क्लास से इसका ताल्लुक़ है और कई ज़ुबानें जानता है। 2007 में सिर्फ 17 साल की उम्र में इसने एक औरत को मुतमईन किया कि उस औरत की ज़मीन जो एक जगह फंसी हुई थी वो इसको दिलवा देगा। उसने कहा कि मेरा सीएम से बहुत ताल्लुक़ है और मुझे कुछ पैसे अदा करो और मैं तुम्हारी जगह छुड़वा दूंगा। इस ज़िमन में उस औरत से इसने 1.25 करोड़ रुपए हासिल किए और फ़रार हो गया। जिस उम्र में बच्चे कॉलेज के लिए माँ बाप से पैसे मांग रहे होते हैं, उस दौर में ये एक कॉन आर्टिस्ट की हैसियत से लोगों से करोड़ों रुपए बटोर रहा था। लीना एक एक्ट्रेस थी जिसको इसने झांसा दिया कि वो एक बहुत बड़ी फिल्म बना रहा है और उसमें वो लीना को लीड रोल देगा, लेकिन बाद में इसको अपने फ्रॉड बिजनेस का हिस्सा बना लिया, यहाँ तक कि शादी भी कर ली। इसने फ्यूचर टैक्सी इंडिया लिमिटेड के मालिक को कन्वेंस किया कि ये गवर्नमेंट से उन्हें 1 अरब 32 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट दिलवाएंगे। इसके लिए उन्होंने कंपनी से 19 करोड़ रुपए लिए और दोनों मियाँ बीवी गायब हो गए। लेकिन अभी सुकेश जिस वजह से जेल में मौजूद है वो ये नहीं, वो वजह भी आपको बताए देती हूँ। तमिलनाडु की एक बहुत बड़ी सियासी पार्टी जिसकी ओनर जयललिता थी, उसकी वफात के बाद 2 हिस्सों में बट गई, लेकिन कंपनी के स्लोगन जो कि 2 पत्तों पर मुश्तमिल था उस पर लड़ाई चलना शुरू हो गई। ये लड़ाई इस कदर चली कि इलेक्शन कमीशन ने इस सिंबल के इस्तेमाल करने पर बैन लगा दिया। सुकेश को इस बारे में पता चला तो वो टीटीवी धनिया किरण से जाकर मिलता है कि पार्टी ने आपके साथ अच्छा नहीं किया, इसलिए पार्टी को सबक सिखाना चाहिए। मैं आपको पार्टी का सिंबल दिलवा दूंगा क्योंकि इस पर आपका हक है और इलेक्शन कमीशन में मेरी अच्छी जान पहचान है, लेकिन बदले में मुझे 50 करोड़ रुपए चाहिए। अब टीटी ने इसकी बातों में आकर उसे 50 करोड़ दे दिए और सुकेश गायब हो गया। अब सुकेश को पता नहीं था कि टीटीवी कोई आम बंदा नहीं, मतलब कि शेर के मुंह में हाथ डाल दिया। सुकेश इससे कबल उन लोगों को पकड़ता था जिसके बारे में उसे लगता था कि ये शिकायत नहीं कर पाएंगे, लेकिन धनिया किरण ने दिल्ली क्राइम ब्रांच में उसकी कंप्लेन कर दी और 2017 में उसे पकड़कर जेल में डाल दिया गया। अब बात यह है कि अगर ये जेल में था तो नोरा से कैसे बातचीत हुई और चेन्नई में जैकलिन से कैसे मिला और मज़ीद 200 करोड़ रुपए का फ्रॉड कैसे किया। अब कहानी यहाँ पे मज़ीद दिलचस्प होने वाली है। अब हुआ कुछ यूँ कि 2019 में शविंदर और मलविंदर सिंह नामी 2 शख्स जो कि मनी लॉन्ड्रिंग के केस में मुलव्वस थे वो तिहाड़ जेल में आ जाते हैं। सुकेश को जब पता चलता है तो ये पुलिस वालों से उनका मुकम्मल बायोडाटा निकलवाता है। सुकेश के लिए ये आसान काम था क्योंकि वो पुलिस वालों को पैसे खिलाता था। वो शविंदर कुमार की बीवी अदिति का नंबर तक निकलवा लेता है। ये उन दिनों की बात है जब कोरोना नया नया आया था। अब अदिति के नंबर पर एक दिन एक लड़की की कॉल आती है कि लॉ सेक्रेटरी अनूप कुमार आपसे बात करना चाहते हैं। वो कहता है कि मैं पीएम ऑफिस से बात कर रहा हूँ। जब अदिति ट्रू कॉलर पर चेक करती है तो नाम और लोकेशन वगैरह वाकई पीएम ऑफिस की आ रही होती है। वो कहता है कि मेरा सेक्रेटरी आपसे राब्ते में रहेगा। 2 दिन बाद सेक्रेटरी की कॉल आ जाती है कि भारत में वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमें शविंदर की ज़रूरत है और हम उसे एक कमेटी बनाकर उसका मेंबर बनाएंगे। ऐसी 3-4 कॉल्स के बाद उसको एतमाद में लेकर पार्टी फंड के नाम पर 35 ट्रांजैक्शन के ज़रिए 200 करोड़ रुपया हासिल कर लेते हैं। अदिति को जब आहिस्ता आहिस्ता शक गुजरने लगता है तो वो पैसे उसे अवॉइड भी करना चाहती है। तब उसे धमकियां मिलना शुरू हो जाती हैं। एजेंसियां चूँकि सुकेश के पीछे लगी हुई हैं तो ये 35 ट्रांजैक्शंस ट्रेस हो जाती हैं। एजेंसी अदिति के साथ मिलकर इन पैसों को वसूल करने वाले बंदे को पकड़ लेती है और पता ये चलता है कि सुकेश ये पैसे पूरे मुल्क में फैलाकर जगह जगह प्रॉपर्टी खरीद रहा था ताकि ब्लैक मनी को वाइट कर सके, और कॉल वो खुद तिहाड़ जेल से करता था जिसके लिए उसने जदीद तरीन सिस्टम लगवा रखा था। हैरान कुन बात यह थी कि 35 बंदों की बैरक में ये अकेला रह रहा था। 80 के करीब पुलिस ऑफिसर उसके पेरोल पर थे और एक मामूली अर्दली तक को ये खुद पैसे देता था।
جب یہ کورٹ جاتا تھا تو جانے والوں پر خوب پیسہ خرچ ہوتا تھا، اس کی بیوی تک کو جیل بھیج دیا گیا تھا، لیکن ان دونوں کے ملنے پر کوئی پابندی نہ تھی۔ اس کی مہینے میں ایک دفعہ جیل میں ایسی بڑی پارٹی ہوتی تھی جس میں کئی ہیروئن اور ماڈلز شرکت کرنے آتی تھیں۔ اس کو بالی ووڈ کا بھی بہت شوق تھا اور تہاڑ جیل کے اندر کیمروں پر اس نے کپڑے ڈلوا رکھے تھے۔ کہانی آگے مزید دلچسپ ہونے والی ہے۔ تو ہوتا کچھ یوں ہے کہ چونکہ اس کو بالی ووڈ کا بہت شوق ہے، لہٰذا ایک پنکی ایرانی نام کی عورت کے ذریعے سے، جس کو 2 کروڑ روپیہ بھی یہ ادا کرتا ہے، مختلف ہرنوں کو گفٹ بھیجتا ہے۔ 2018-19 میں پنکی ایرانی چاہت کھنہ کو سکھیش سے ملوانے کے لیے تہاڑ جیل میں لے جاتی ہے۔ چاہت کھنہ شادی شدہ اور 2 بچوں کی ماں ہے۔ وہاں پہ سکھیش اس کو پرپوز بھی کر دیتا ہے، حالانکہ یہ خود شادی شدہ ہے۔ اس کے علاوہ بھومی پدنیکر، سارا علی خان، جیکولین فرنینڈس کو گفٹس بھجواتا ہے۔ سارا کو چاکلیٹ کے ساتھ ساتھ ایک مہنگی واچ بھی بھجواتا ہے۔ نورا فتحی کو رولز رائس دینے کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ اگر وہ مسلسل اس کی گرل فرینڈ بن جائے تو اس کی ساری لائف فائنانس کر دے گا۔ جیکولین فرنینڈس کی کہانی ایسے شروع ہوتی ہے کہ میک اپ آرٹسٹ کے پاس کال آتی ہے اور لکھا آتا ہے ہوم منسٹری، اور کہا جاتا ہے کہ وہ جے للیتا کا بھتیجا اور سن ٹی وی کا اونر ہے۔ یہاں سے جیکولین اور اس کی بات چیت شروع ہو جاتی ہے، گفٹس بھجوائے جاتے ہیں اور چنئی میں ملنے کا پروگرام بنتا ہے۔ اب بات یہاں آتی ہے کہ وہ جیل میں ہے تو چنئی کیسے جائے گا؟ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ اس کے لیے ایک معمولی چیز تھی۔ پہلے بھی کئی دفعہ بہانہ بنا کر وہ ضمانت حاصل کر چکا تھا۔ ایک دفعہ تو اس کے لیے اس نے جج کو دھمکی تک دے دی۔ ابھی بھی وہ ضمانت کروا کر ایک چارٹرڈ طیارے کے ذریعے سے چنئی پہنچتا ہے، اور جیکولین بھی چارٹرڈ طیارے کے ذریعے سے ملاقات کے لیے چنئی پہنچ جاتی ہے۔ وہاں یہ اسے 3 ڈیزائنر بیگ، ڈائمنڈز، گوچی اور لوئی ویتون کے گفٹس دیتا ہے اور ایک بڑی فلم بنانے کا جھانسا دیتا ہے جس میں جیکولین کو وہ بطور لیڈ رول حاصل کرنا چاہتا ہے۔ جیکولین کی بہن جو کہ US میں پڑھ رہی تھی، اس کو $1.5 লাখ، اس کے بھائی جو کہ آسٹریلیا میں مقیم ہے اس کو $50,000 اور ماں باپ کو پورشے دلوانے کے ساتھ ساتھ وہ آنے والے دنوں میں جیکولین کو 52 لاکھ کا گھوڑا اور 9 لاکھ کی 3 پرشین کیٹس بھی گفٹ کرتا ہے۔ موجودہ صورتحال یہ ہے کہ جیکولین، نورا فتحی شامل تفتیش ہیں، سکھیش چندر ابھی تک تہاڑ جیل میں مقیم ہے، اور کئی پولیس آفیسر جو اسے غیر قانونی تحفظ دیتے تھے وہ سلاخوں کے پیچھے ہیں، اور یہ شخص مسلسل عام آدمی پارٹی کا نام لے کر بچنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ پارٹی کے رہنما کیجریوال نے پارٹی کا ٹکٹ دلوانے کے لیے اس سے 17 کروڑ روپے حاصل کیے۔ دیکھتے ہیں کہ یہ سمنڈلر، فراڈیا اور کون آرٹسٹ بچتا ہے یا سزا پاتا ہے، لیکن جو بھی ہے اس کی کنونسنگ پاور اور اس کی پرسنالٹی اور اس کے بات اور بول چال کے طریقے نے اس کو لاکھوں اور کروڑوں روپے دلوا دیے۔ اس کی زندگی کی کہانی اس قدر دلچسپ ہے کہ اس کے اوپر ایک فلم یا ویب سیریز بن سکتی ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، اس سے مجھے حوصلہ اور ہمت ملے گی کہ میں آپ تک مزید کنٹینٹ پہنچا سکوں۔ شکریہ۔